गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 6.4 में प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें फर्स्ट है 2.56, पॉइंट के बाद वाली संख्या को सिंगल सिंगल पढ़ना है। तो 2.56, अब 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 में किया था, पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाए थे, वैसे इसमें पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए, प्रथम जोड़ा हो गया पीछे से 56 का, द्वितीय जोड़े में केवल 2। अब आगे से जो फर्स्ट नंबर पे जोड़ा है उसमें देखते हैं। तो देखिए, 2 में कौन सी संख्या का वर्ग माइनस हो सकता है? 1 का। तो 1 का वर्ग माइनस करते हैं। 2 में से 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 में से 1 का वर्ग घटाएंगे, 1 आया। आगे वाला जोड़ा लिखते हैं 56, संख्या हो गई 156। अब देखिए, कौन सी संख्या का वर्ग माइनस किए थे? 1 का वर्ग माइनस किए थे, तो 1 आगे भी लिखते हैं और 1 ऊपर भी लिखते हैं, और 1 का दुगना 2 नीचे लिखते हैं। अब 2 के पास ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 2 के पास ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 156 आ जाए या फिर 156 से कम आए। तो देखिए, 2 के आगे अगर पास में 1 लिखोगे तो 21 हो गया, 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 से कम 21। ऐसे ही 2 के आगे 2 लिखेंगे तो 22 हो गया, 22 को 2 से गुणा करने पर 44। 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 से। तो देखिए, इसके आगे 6 लिखता है, मतलब 26। 26 को अगर 6 से गुणा करेंगे 156, 156 माइनस 156 0 हो गया। तो देखिए, ऊपर भी लिख देंगे 6, और प्रथम जोड़े के बाद द्वितीय जोड़े और प्रथम जोड़े के बीच में पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिए, क्योंकि प्रथम जोड़े का पहले वर्ग माइनस कर लिए थे। तो आंसर हो गया 1.6। लिखते हैं, आता है 2.56 का वर्गमूल 1.6 है। ऐसे देखिए दूसरा 7.29। अब 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें भी पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, प्रथम जोड़ा हो गया इसका पीछे से 29 का, और द्वितीय जोड़े में केवल 7। अब आगे से प्रथम जोड़ा कितना है? 7 है। तो 7 या 7 से छोटा वर्ग किसका होता है? 2 का होता है। तो 2 का वर्ग माइनस करते हैं। 2 का वर्ग 4, 7 माइनस 4, 7 में से अगर 4 घटाओगे 3 आएगा। और 2 का वर्ग माइनस किए तो इसके आगे भी 2 लिखते हैं, तो ऊपर भी 2 लिखते हैं। तो देखिए, 2 का ऊपर 2 नीचे 2, फिर 2 का दुगना। 2 का दुगना कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 लिखते हैं नीचे। नीचे संख्या हो गई 329 के आगे वाला जोड़ा लिखते हैं 3 के आगे 329, 329। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर या तो 329 आ जाए या फिर 329 से कम आए। तो देखो, अगर इसके आगे 1 लिखेंगे तो 41 होगा, 41 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 लिखेंगे तो 42 होगा, 42 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 लिखेंगे तो 43 होगा, 43 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके आगे लिखते हैं 7, क्योंकि इकाई वाला अंक कितना है? 9 है। तो 7 लिखेंगे तो 47, 47 को 7 से गुणा करेंगे 329 आ जाएगा। 329 माइनस 329 0। इसके आगे अगर 7 लिखेंगे तो ऊपर भी 7 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 2.7। अतः 7.29 का वर्गमूल 2.7 है। आगे देखो, तीसरा है 51.84। अब 51.84 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें भी पीछे से जोड़े बनाएंगे, पीछे से दो अंकों के जोड़े। प्रथम जोड़ा हो गया 84, द्वितीय जोड़ा हो गया 51। अब 51 या 51 से छोटा वर्ग किसका होता है? 7 का होता है। तो 7 का वर्ग माइनस करेंगे, 51 में से 7 का वर्ग माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49। 51 माइनस 49, 2 आ गया। आगे वाला जोड़ा लिखते हैं 84, और 7 का दुगना नीचे लिखेंगे। 7 का दुगना कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर या तो 284 आ जाए। तो देखो, 1 लिखेंगे तो 141 गुणा 1, 2 लिखेंगे तो 142 गुणा 2। 142 को अगर 2 से गुणा करेंगे 284 आ जाएगा। 284 माइनस 284 0। इसके आगे 2 लिखते हैं तो ऊपर भी 2 लिखते हैं, ऊपर आंसर हो गया 7.2। अतः 51.84 का वर्गमूल 7.2 है। ऐसे देखिए, आगे फोर्थ 42.25। अब 42.25 में पीछे से जोड़े बनाएंगे। इसमें भी दो अंकों के। प्रथम जोड़ा हो गया 25 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 42। अब 42 या 42 से छोटी ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसको माइनस करने पर या तो 42 में से 42 माइनस हो जाए या फिर इससे कम हो। तो देखिए, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। तो 6 का वर्ग ही माइनस कर सकते हैं, 7 का माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो 6 का वर्ग माइनस करते हैं। 6 का वर्ग होता है 36, 42 माइनस 36, 42 में 36 गए तो 6। आगे वाला जोड़ा लिखेंगे 25, और 6 का दुगुना लिखेंगे नीचे, 6 का दुगुना 12। अब 12 के आगे ऐसी संख्या लिखते हैं जिससे गुणा करने पर 625 आ जाए। तो देखिए, 12 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो 121, 2 लिखेंगे तो 122, 3 लिखेंगे 123, 4 लिखेंगे 124, 5 लिखेंगे 125। तो 125 को अगर 5 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा, क्योंकि इकाई वाला अंक कितना है? 5 है। अगर इसके सामने 5 लिखते हैं तो ऊपर भी 5 लिखते हैं। 625 माइनस 625 0। अतः 42.25 का वर्गमूल 6.5 है। आगे देखो, पाँचवा है
31.36। अब 31.36 में से पीछे से जोड़े बनाने हैं दो अंकों के। तो देखिए प्रथम जोड़ा हो गया 36 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 31। अब 31 या 31 से छोटा वर्ग किसका होता है, जिसको माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या है। तो देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। 6 का वर्ग तो बड़ा होगा, तो 5 का वर्ग ही माइनस करते हैं। 31 माइनस 25, 31 में से अगर 25 घटाओगे 6 बचेगा। आगे वाले जोड़ा लिखते हैं 36, नीचे संख्या हो गई 636 और 5 का दुगुना लिखेंगे नीचे, 5 का दुगुना 10। अगर इधर 5 लिखे तो ऊपर भी 5 लिख दिए। फिर देखिए द्वितीय जोड़े और प्रथम जोड़े के बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। फिर 10 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 636 आ जाए। तो अगर 1 लिखेंगे तो 101 होगा, 2 लिखेंगे 102, 3 लिखेंगे 103। तो इसके आगे 6 लिखते हैं 106। 106 को अगर 6 से गुणा करेंगे 636 आ जाएगा। 636 माइनस 636 0। तो आंसर हो गया अपने पास 5.6। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या इसमें 402 दी गई, संख्या 402। हम जानते हैं यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए 402 का सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। अब पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा हो गया पीछे से 0 2 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 4 4 या 4 से छोटा वर्ग किसका होता है, 2 का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग माइनस करते हैं, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गए तो 0, इधर 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखेंगे, 2 का दुगुना लिखेंगे नीचे, 2 का दुगुना 4। अब 4 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर द्वितीय जोड़ा लिखते हैं 0 2 0 2 आ जाए। तो 4 के आगे 0 लिखेंगे तो 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 0 आ गया। 40 को 0 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 0 लिखते हैं, नीचे माइनस करेंगे 0 2 माइनस 0 0, कितना बचा 2। तो लिखते हैं हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ शेष 2 है इसलिए 402 में से 2 घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी इसलिए 402 माइनस 2 बराबर 400 आता है। 400 का वर्गमूल 20, क्योंकि ऊपर वाली संख्या थी 20 तो 20 ही इसका आंसर आ गया। और ये वापस लिख सकते हैं जैसे 0 0 हो गया, 4 के आगे 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 20। आगे देखो दूसरा 1989। अब 1989 में पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा हो गया पीछे से 89, दूसरा हो गया 19। 19 या 19 से छोटा वर्ग किसका होता है, 4 का होता है 19 से छोटा वर्ग। तो 4 का वर्ग माइनस करेंगे, 19 माइनस 4 का वर्ग 16, 19 माइनस 16 कितना हो गया 3 3 हो गया। अगर 4 इधर लिखेंगे आगे लिखते हैं तो ऊपर भी 4 लिखते हैं, फिर 3 आगे वाला जोड़ा 89, संख्या हो गई 389। 4 का दुगुना 8 8 नीचे लिखते हैं। फिर 8 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर या तो इसके आसपास आए या इसके बराबर आए। तो देखिए 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे तो 84, 84 गुणा 4 336, 336 को माइनस करेंगे 53 आएगा। तो लिखते हैं हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यहाँ शेष 53 है इसलिए यदि 1989 माइनस 1989 में से 53 को घटा दें तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसलिए 1989 माइनस 53 1936 अतः 1936 का वर्गमूल 44 है, क्योंकि 44 अभी ज्ञात किए थे। आगे देखो तीसरा। अब तीसरा है 3250। तो देखिए इसमें भी पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा हो गया 50 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 32। अब 32 या 32 से छोटा वर्ग किसका होता है, 5 का होता है। तो 32 में से 5 का वर्ग माइनस करेंगे, 32 माइनस 5 का वर्ग 25, 32 माइनस 25 7 हो गया। आगे वाला जोड़ा लिखेंगे 50, संख्या हो गई 750 और 5 का दुगुना नीचे लिखेंगे, 5 का दुगुना कितना हो गया 10। फिर देखो 10 के आगे आप कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 750 या 750 से कम आए। तो इसके आगे 7 लिखते हैं, 7 लिखेंगे तो 107, 107 गुणा 7 749। अगर इसके सामने 7 लिखेंगे ऊपर भी 7 लिखेंगे, 750 माइनस 749 1। तो लिखते हैं देखिए हम जानते हैं कि यदि संख्या में से शेष को घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यहाँ शेष 1 है इसलिए यदि 3250 में से 1 घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसलिए 3250 माइनस 1 बराबर 3249, 3249 का वर्गमूल हो गया 57। आगे देखो फोर्थ। अब देखो फोर्थ है 825। 825 में पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा हो गया 25, द्वितीय जोड़ा हो गया 8। 8 में से कौन सी संख्या का वर्ग घटाएं कि इससे कम आए या फिर इसके बराबर आए। तो देखिए 8 में से किसका वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग ज़्यादा हो गया, 2 का वर्ग ही माइनस कर सकते हैं।
तो 8 माइनस 4, 8 में से अगर 4 घटाओगे 4 आया, आगे वाला जोड़ा लिखेंगे 25। अब देखिए अगर इसके आगे 2 लिखते हैं, 2 का वर्ग माइनस करें तो 2 ही लिखेंगे, इसके आगे 2 लिखेंगे तो ऊपर भी 2 लिखते हैं। फिर देखिए 2 का दुगुना 4, 4 नीचे लिख दिए। अब 4 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 425 या 425 से कम आए, तो देखिए इसके आगे 1 से लिख के देखना है। 1 लिखेंगे तो 41, 41 से गुणा 1 41, 2 लिखेंगे तो 42, 42 गुणा 2 84। ऐसे ही 8 लिखते हैं तो 48 गुणा 8, 48 को अगर 8 से गुणा करेंगे 384, 425 माइनस 384 41 आएगा। इसके आगे 8 लिखते हैं तो ऊपर भी 8 लिखते हैं। तो लिखते हैं हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कितना बचा है आपके पास, शेष बचा 41, यहाँ शेष 41 है। यदि हम 825 में से 41 घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, इसलिए 825 माइनस 41 बराबर 784, अतः 784 का वर्गमूल 28। आगे देखो पाँचवा। अब पाँचवा है आपके पास दी गई संख्या 4000। 4000 में पीछे से जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हो गया 0 0, दूसरा जोड़ा हो गया 40। अब 40 या 40 से छोटा वर्ग किसका होता है, 40 या 40 से छोटा वर्ग होता है 6 का। तो देखिए 6 का वर्ग 36, 40 माइनस 36 4 हो गया। 6 का दुगुना लिखेंगे नीचे, 6 का दुगुना कितना हो गया 12। अब 12 के आगे कौन सी संख्या लिखें, आगे वाला जोड़ा लिख दिए 0 0, संख्या हो गई 400। तो 12 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 400 या 400 से छोटी संख्या है, तो 12 के आगे लिखते हैं 1 लिखेंगे 121, 121 गुणा 1 करेंगे, 2 लिखेंगे तो 122, 122 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 लिखते हैं 123, 123 को 3 से गुणा करेंगे तो 369, 369 हो गया, छोटा ही है, और 4 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 400 माइनस 369 31। तो लिखते हैं इसका हल। हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यहाँ शेष 31 है, इसलिए यदि 4000 में से 31 घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, इसलिए 4000 माइनस 31 बराबर 3969। अतः 3969 का वर्गमूल 63 है। इसका रूट जब माइनस हटा दिया तो 0 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 63 हो गया इसका आंसर। तो आज आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 और 4 अपनी फेयर नोटबुक में करना है। प्रश्न नंबर 5 और आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।